इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स, सागर मध्य प्रदेश। शांति के बिना समाधि हो ही नहीं सकती। हम कितना भी त्याग कर लें, कितने भी व्रत उपवास नियम कर लें, शरीर को कितना भी सुखा लें, और अगर मन के अंदर अशांति विद्यमान है, क्रोध विद्यमान है, तो हमारी समाधि बिगड़ जाएगी और दुर्गति का पात्र व्यक्ति बनेगा। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा कि सबसे पहले अपनी मानसिक शांति को बनाओ, और जब मानसिक शांति तुम्हारे अंदर बनेगी तो वह शांति तुम्हारी हर क्रिया में सहयोग देगी और हर व्यक्ति की सद्भावनाएं आपको प्राप्त होंगी, क्योंकि भावना का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैंने एक दिन कहा था कि एक चंदन का व्यापारी, उसका जब चंदन नहीं बिक रहा था तो वह विचार करता है कि अगर देश का राजा मर जाए तो उसके जलाने में मेरा चंदन बिकेगा। और जब राजा ने उस व्यापारी को देखा तो राजा को भी उसको मारने का प्रभाव पड़ा। उसी प्रकार जब तक हमारी मानसिकता समाज के प्रति, मोहल्ले पड़ोस के प्रति, परिवार के प्रति अगर अच्छी भावना नहीं होगी, सरल परिणाम नहीं होंगे, तो हम कितनी भी समाधि की कोशिश करें, हमारी समाधि नहीं हो पाएगी। इसलिए जैनाचार्य सबसे पहले कहते हैं कि अपने मन को इतना स्वच्छ कर लो, इतना पवित्र कर लो कि उसमें वंच माधवी कोई किट्ट कालिमा न लगी रहे, कोई कालोच न लगी रहे। क्योंकि छोटी सी कालोच, छोटा सा राग हमारे जीवन के लिए रुकावट डाल देता है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि 5 पांडवों ने एक साथ दीक्षा ली थी। 3 पांडव मोक्ष को प्राप्त हो गए और 2 पांडवों को 33 सागर की जेल हो गई। नकुल और सहदेव को 5 ने उपसर्ग सहन किए, 5 ने उपसर्ग सहन किए। 5 के ऊपर लोहे के आभूषण पहनाए गए, 5 को परेशान किया गया, मगर 3 तो मोक्ष चले गए अपनी आयु पूर्ण करके, और 2 अपनी आयु पूर्ण करके सर्वाव सिद्धि चले गए। कारण क्या था? उनके अंदर एक परिणाम जाग गया कि धर्मराज मुनि का क्या हो रहा होगा। धर्मराज मुनि का क्या हो रहा होगा। कोई बुरा परिणाम नहीं था, अच्छा परिणाम था, मगर वो अच्छा परिणाम कौन करे? जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, उसके लिए कौन अच्छा और कौन बुरा? उसके लिए दुश्मन भी और शत्रु भी, मित्र भी और शत्रु भी दोनों समान होते हैं। जैसे कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि वह परम तपस्वी मुनिराज के लिए सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी बराबर होती है। बेड़ी तो बेड़ी है, क्योंकि जब हम समाधि लेने की तैयारी करते हैं तो हमें सारे विकल्पों को छोड़ना पड़ता है। घर गृहस्थी के, माता पिता के, कुटुंबी जनों के,
सारे विकल्प जब छूटते हैं तभी निश्चिंतता आती है, और निश्चिंतता आने पर ही समाधि होती है। और ऐसी समाधि करने वाला और कराने वाले को आनंद आता है कि वह पुरानी बातें ना उखाड़े, पुरानी बातें ना उखाड़े, क्योंकि पुरानी बातें उखड़ती हैं कब? मान लीजिए इस व्यक्ति की संलेखना चल रही है और इसके दर्शन करने के लिए कोई पूर्व जन्म का या कोई पुराना रिश्तेदार आ गया, और इस व्यक्ति के साथ उस व्यक्ति ने जो आया है उसने, इसने, इसका, नहीं ये सफेद पहना, इसका, इसने, पुरानी बात समाधि लेने वाले के मन में जागृत हो गई, तो ये ऐसे ही धड़ाम से गिरेगा, ये अपने आप गिरा ये डब्बा। ऐसे ही वो व्यक्ति के मन में अगर थोड़ी सी बात आ गई कि इसने मेरे साथ बुरा किया था, तो वो ऐसे ही दुर्गति में चला जाएगा। ये डब्बा मैंने नहीं गिराया, अपने आप गिरा। तो ऐसा ही वो दुर्गति में चला जाएगा। कर्म कहेगा कि तूने अभी सबको क्षमा नहीं किया, तूने क्षमा मांग तो ली है ऊपर ऊपर से, क्योंकि साधु त्यागी ने जो तुम्हारी समाधि करा रहे थे उन्होंने तुमसे कहा कि कहो खम्मामि सभ्य जीवाणाम सभ्य जीवा खम्य तुम्हें मैं तुम्हें सब भूतेषु वैवम मध्यम न केड़ भी। तो तूने तोता बटन तो कर तो दिया, मगर अंदर से क्षमा नहीं किया। अगर अंदर से क्षमा कर देते तो तुम्हारी हत्या करने वाला भी अगर कोई तलवार लेकर के आता तो भी तुम उससे बड़े प्रेम और वात्सल्य से बातचीत करते, क्योंकि वहां ना कोई दुश्मन है और वहां ना कोई मित्र है, सब सामान्य हैं। इसलिए पुरानी बातें ना उखाड़ना। वैसे तो गृहस्थों को भी नहीं उखाड़ना चाहिए। अगर अपने घर में शांति बना करके रखना है, छोटी मोटी बातों को तो कभी ध्यान ही नहीं देना चाहिए। मगर सास बहुओं में जो बातें होती हैं वो कहाँ की बातें सड़ी वर्षों पुरानी हो जाती हैं, और बहू से मान लो गलती हो जाए, इतने में कोई मेहमान आ गया, काहे चिल्ला रही भाई, अपनी काहे होगा, कहाँ होगा, कछु नहीं भाई, इन्हें 3 साल पहले भी ऐसे ही हरकतें करी थी और आज इन्हें फिर हरकतें करी, हम कब तक माफ करते रहे, यही गिलाने बैठेगा हम। अभी उस महिला ने अनंतान बंदी कसाई उसकी गई नहीं है अभी तक। भले वो कितनी भी पूजा पाठ कर ले, धर्म ध्यान कर ले, खूब आहार दान दे ले, दान दे दे, चौका लगा ले, सब कुछ कर ले, अगर 6 महीने के बाद की बातें अगर उखाड़ती है, अब उसके प्रति घृणा भाव व्यक्ति है, नफरत व्यक्ति है, एक बोलचाल में आ गई वो बात, चलो माफ भी कर दे, ऐसी सहज में कोई आ गई, मगर उसमें ज्यादा डीप में नहीं जाना, चलो कोई बात नहीं, हो गई, हटाओ उस बात को। मगर वो तो सुनाना चालू कर दिया, नहीं इसने ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था, ये करती, इसकी आदतें ही खराब है, कितना समझा दिया भाई, अब 5 साल हो गए इनको ब्याह भय, कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारे घर आके भी ये ऐसा ही कि ऐसा ही है। अब इसने ये गड़े मुर्दे उखाड़ना शुरू कर दिए, और फिर आकर के क्या कहती, देखो तो महाराज आज की बहुएं तो सासुओं की कदर ही नहीं करती। हाँ भैया काय नहीं करती, पहले जाओ सुन ले गंभीर सागर सिंह, काय नहीं करती। गंभीर सागर तो तुम्हारी नस नस ये जानत, बात सुन लो पहले, मगर बहुओं की बुराइयां बताएंगे। मैं कहता हूं अगर सासुएं सुधर जाए तो बहुएं तो ऐसी हीरा सी हैं, ऐसी सीता बन जाए बहुएं, मगर सासुएं बन के बताएं पहले, कितना नैनती छेनती हैं बहुओं को, बेचारी बहुओं की छाती जानती है।
सभी की नहीं कह रहा हूं, कम से कम 75% नैंदने छेदने वाली ज्यादा है। बहू को समझाने वाले लोग नहीं मिलेंगे, उसे सहयोग देने वाले नहीं मिलेंगे, उसकी छोटी छोटी बातों पर निगरानी होगी और वही चीज उनकी लड़की कर दे, वही गलती उनकी लड़की कर दे तो भी उसको ध्यान नहीं दिया जाएगा। कोई बात नहीं, अब मोड़ा मोड़ी कहावतें, अब हो गई गलती तो हो गई, अब कहा। अरे बहू भी तो किसी की मोड़ा मोड़ी है भाई, वो भी तो किसी की बेटी है, उसपे क्यों नहीं इतना दया का भाव, इतना निर्मल परिणाम, उसके प्रति इतना सरल भाव क्यों नहीं है? क्योंकि तुम उसे अभी पराया मान रहे हो, तुम उसे अपनी मान ही नहीं रहे हो। और जब तक तुम उसे अपना नहीं मानोगे तो ये खटाई बनी रहेगी, और इमली की खटाई जहां पड़ी रहेगी और जहां खाई जाएगी उनके जोड़ जोड़ में दर्द होगा बंधुओं। जब बदली होगी तो जोड़ जोड़ चटकेगा। बहुत सारी आती, महाराज जी बैठ नहीं पा रहे, काहे? बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। हाँ, हमारे तो जो घुटना पे पावे, या कमर पे पावे, जे नंग नंगे पे पावे, नंग नंग। तो हम कहती कितने नंग रोज खाती है मैं इमली। महाराज जी अबे कौन खाई, हमने 2-4 साल से। ओके पहले तो खाई है, भैया फूट फूट के निकल रही है, इमली फूट फूट के निकल रही है। इसलिए पुरानी बातों को न उखाड़ना, पुरानी बातों को तो भूल जाओ, मगर नहीं भूलने के कारण घर में कलह मच जाती है, परिवार दुखी हो जाता है, घर के आने वाले रिश्तेदार भी तुम्हारे घर में आना जाना कम कर देते हैं। वो कहते हैं जब भी उनके घर में जाओ कुछ ना कुछ खटर पटर चलती रहती है, और भाई अपन को गलत पसंद नहीं है और गलत अपन देखते हैं तो कुछ ना कुछ कहने में आ जाता है, इसलिए हम उनके घर में तो भैया जाते ही नहीं, मंदिर मंदिर में मिल जाते हैं। तो अपनी जय जिनेंद्र कर ली और भैया तुम जानो तुम्हारा घर जाने। ऐसे लोगों की ज्यादा रिश्तेदारी भी नहीं होती है, ऐसे लोगों के ज्यादा आत्मीय लोग नहीं होते जो इनको आत्मीय भाव से पसंद करते हो। एक फॉर्मेलिटियां, एक ऊपर ऊपर से इनकी रिश्तेदारियां ज्यादा होती हैं और उन्हें लगता है कि हमारी बहुत अच्छी जान पहचान है, सब जगह हमारी चलती है, सब लोग हमें जय जिनेंद्र करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये उनका गलत सोच है। अगर ऐसा होता वो तो तुम्हारी हरकतों के कारण कौन इसके मुंह लगे। जैसे गुंडे बदमाश होते हैं ना, खल दादा गुंडे लोग, तो आदमी उनको पहले कुछ ना कुछ खिलाता पिलाता रहता है कि भाई अपने काम में बिगड़ने नहीं डालेगा, बस ऊपर से दोस्ती बना करके रखते हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति इस प्रकार की बातें, जो गड़े मुर्दे उखाड़ते रहते हैं, उन लोगों से कोई व्यवहार बनाना नहीं चाहता, कोई रिश्तेदारी करना नहीं चाहता, कोई उनके साथ उठना बैठना नहीं चाहता। वो तो मिल गए हो तो कोई बात नहीं, 2 मिनट आपको बातचीत करी और अपने काम से काम हो जाता है। ऐसे ही समाधि के समय भी पूर्व रतानुस्मरण, पूर्व में जो रति क्रियाएं की हैं उनका स्मरण हो जाना, मित्रानुराग, पुराने दोस्तों से रागान्वित हो जाना। जो समाधि के संलेखना के अतिचार कहे जैनाचार्यों ने, पूज्य उमा स्वामी महाराज ने रत्नगंडक स्वावकाचार में जीवित मरना मित्रानु सुखानुबंध, और पहले मैं ऐसा सुखी रहता था, मुझे ऐसी फैसिलिटियां थी, मैं खूब आराम से ऐसा रहता था, अब तो देखो समाधि ले ली है तो अब तो खाने के लिए भी नहीं मिलता, अब तो लौकी का पानी मिल रहा है, छाछ मिल रही है, गर्म पानी मिल रहा है, क्या करें भैया, अब तो करना ही पड़े, अब समाधि लेने हैं तो। नहीं, ये तरीका नहीं है समाधि का। समाधि लेने वाला तो चाहता है
कि हे भगवान, ये सब कुछ आरंभ सारंभ की सारी क्रियाएं छूट जाएं और मेरे जीवन में किसी प्रकार के बुरे परिणाम न जागे। पुरानी बातें जिसने मेरे साथ बुरा किया है या अच्छा किया है, वो बातें स्मरण में भी ना आए। चाहे मेरा दुश्मन भी आ जाए जो मेरी हत्या करने के लिए आया था, मैं बच गई या बच गया, तो वो भी आ जाए तो उसको भी देख करके मंद मुस्कान के साथ क्षमा भाव, क्षमा भाव। ऐसा परिणाम, पुरानी बातें याद नहीं आना कि इसने हमारे साथ ऐसा किया था, ऐसा किया था। अब तो मैं समाधि ले रहा हूं, नहीं तो मैं बताता। क्या बताती भैया, जब तो हष्ट पुष्ट थे जब ही नहीं बता पाए, अब बुढ़ापे में क्या बते हो। मगर जो एक खुल के छूटती है, जे अशांति का कारण बनती है, और ऐसी अशांति का कारण, और बुजुर्गों को ज्यादा याद रहता है। बुजुर्गें ज्यादा कहती हैं, देखो वह आई थी, अबे कौन आया था अम्मा जी, अरे वाह, तुम्हारे पापा को उन्हें हिस्सा नहीं देन दो, खूब रोए थे तुम्हारे पापा को। अरे वे तुम्हारी बड़ी मम्मी, अच्छा बे आई थे, कोई बात नहीं मम्मी, क्या करने अपन को बेजाने, उनको कौन अपने तो कमी है, कमी तो नहीं है, मगर जी भरे आओ तो न खबे उन्हें देख कर क्या करने लगे बता। अब जब समाधि नहीं चल रही है, जो नाटक चल रहा है। अबे जब तुमने समाधि की बात कर ली, समाधि का ठान लिया, सबसे क्षमा याचना कर ली, फिर उसके बाद पुरानी बातों को क्यों याद करना। याद का उल्टा कर दो, दया। जैसे ही वो आए, दया भाव से उनके साथ आ जाओ, दया भाव करो, बहुत अच्छा किया इनने, अगर वो समय हमें और जो धन दौलत मिल जाती, सब परिग्रह बढ़ जातो, सब परिग्रह छूट तो कैसे, उतना ही तो संभाल नहीं पा रहे थे वे। अच्छो करो हमारे ससुर जी ने कि छोटे बड़े भाई साहब खुद सब कछु दे दो, हम तो इतने ही में खूब खुशी हैं। तुम तो जिज्जी अच्छे भैयो, कछु मन में विकल्प न करियो, हमारी तरफ से तो बिल्कुल विकल्प न करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स, सागर मध्य प्रदेश।